नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और मैं इस वक्त हाथरस में मौजूद हूं और आपको बताऊं हाथरस में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हाथरस में 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 2 बीजेपी के पास और 1 बसपा के पास रही है। मैं इस वक्त हाथरस में मौजूद हूं। ये देखिए, ये काउंटर है समाजवादी पार्टी का, यहाँ थोड़ी भीड़ कम लग रही है। इधर देखिए, इधर दूसरा काउंटर है कांग्रेस का, यहाँ थोड़ी कम भीड़ है, हो सकता है लोग आना शुरू करें। और वो 2 काउंटर है बीजेपी के। उधर दिखाइए जरा बीच में, उधर दिखाइए वो 2 काउंटर, एक वो और दूसरा वो, वहां आपको ज्यादा भीड़ फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस के काउंटर पे इतना, इधर आइए चाचा, कांग्रेस के काउंटर पर इतना सन्नाटा क्यों है? सर कुछ समय लगेगा, सब आने वाले हैं, लोग आ गए घर से। कहाँ से आ रहे हैं? ये हाथरस के ही लोग हैं? हाँ, हाथरस के लोग। कब आएंगे? ये सब भरे हुए हैं, ये खाली है। सर ये पैसे वाले हैं और ये थोड़े गरीब हैं, तो अपनी व्यवस्था थोड़ी सी। गरीब तो सुबह जल्दी उठ जाता है। नहीं, गरीब उठ जाता है लेकिन अपने काम धंधे पे भी जा रहा है, कुछ भी ये कर रहा है। हाँ, कांग्रेस का कुछ है हवा पानी है? सब साफ है। कांग्रेस इस बार पूरे यूपी में भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कार्य कर रही है। अकेले दम पे 403 सीटों पर अकेले लड़ रही है कांग्रेस। और सपा भी लड़ रही है। वो उधर तो सन्नाटा पसरा है, उधर सपा में भी 2-4 आदमी दिख रहे हैं। वो जो आप जिन्हें जहाँ बता रहे हो भीड़, वो 1.5 घंटे की भीड़ है केवल, उसके बाद नजर नहीं आएंगे शाम तक। उसके बाद सारी भीड़ यही रहेगी, यही नजर आएगी केवल। मजदूर वर्ग है, पहले अपने खान पान के बच्चों की व्यवस्था करता है और क्या आता है। ये लोग तो केवल आएंगे, वोट डालेंगे, गायब हो जाएंगे। यहाँ कुछ युवा भी हैं, वोट डाल के आए आप लोग। आइए उधर जरा बात करते हैं, उसके बाद शाजिया के पास चलेंगे। बीजेपी के काउंटर पे थोड़ी भीड़ नजर आ रही है। सर क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर्चियाँ दे रहे हैं वोटरों को। पर्चियाँ दे रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? विमलेश कुमार। तो विमलेश जी, क्या माहौल है यहाँ पे, क्या होना है? जो होना है सब होना ही होना है, उसमें बताना क्या है। हमारे हिसाब से तो जो होगा, अब नाम लें तो वो अच्छा नहीं रहेगा, कौन जीतेगा। लेकिन जिसने काम किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं? विकास पे कर रहे हैं, जिसने विकास किया है, काम किया है, विकास मतलब के बारे में सोचा है, उसके बारे में विचार। विकास का मतलब क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, क्या है विकास? नहीं, विकास का मतलब है सड़कें बनना है, बेरोजगारियों को रोजगार देना है। ये सब मुद्दों पर ही वोट दिया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर वोट दिया। आपका क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत, क्या करते हैं आप? ये पेंटिंग, पुट्टी पेंट का काम। तो प्रशांत, क्या है इधर हाथरस में? बहुत महंगाई है, 160 रुपए किलो तेल है, ठीक है, और 1000 रुपए का सिलेंडर है। कह रहे आने वाली बीजेपी में। अरे वो तो कह रहे हैं, देखो कितना लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा कितना महफूज है आदमी। सुरक्षा तो है पर महंगाई पे रोक नहीं है ना। ऐसा और क्या, गरीब डाला है, दिखाइए, उंगली दिखाइए इधर जरा, इधर कैमरा पे। बीजेपी योगी बाबा। तो क्या किए योगी? तो कह रहे हैं महंगाई है, 160 रुपए किलो तेल। महंगाई क्या है? क्या महंगाई है? इधर आओ, दारू पीने वालों में इधर आओ। महंगाई है। जो लोग ठेका, इनको भी सुनाओ, इनको थोड़ा, जो लोग ठेका में सुबह से खड़े हुए हैं, आईडी कार्ड है, 2 घंटे हो गए। इनसे मिलिए आप, इनसे मिलिए। अरे चाचा इधर आओ। हाँ बताओ, अपनी बात बताओ। जो लोग गरीब आदमी रिक्शा चलाए वाले मजदूर 200 रुपए की दारू पियो तो काय की महंगाई है? पेट्रोल महंगाई, काय की महंगाई है? फिर महंगाई कोई मेरा वोट तो राष्ट्र हित के लिए, जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, मैं अपना वोट उसको दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ सब लोग राष्ट्र हित में वोट दें। सबसे पहले राष्ट्र हित सर्वोपरि है और कुछ नहीं है। महंगाई, मजदूरी, वो सब हमें दम में, हम सब महंगाई। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहा है? गरीबी उठाऊंगा। ये तो गरीबों का इशारा है। इतने लोग इसके राज्य में इतने मरे हैं, कभी नहीं मरे। देख लो, उठा के देख लो। मरना किसी के हाथ में नहीं है, मरना किसी के हाथ में नहीं है। पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में प्रलय आई थी, हमें चिल्लाओ मत, रुक जाओ। हाँ, कोरोना आया है, महंगाई क्या है? किसान का आलू पैदा नहीं हो रहा, कितना खराब हो गया। महंगाई नहीं आएगी है? किसान पैदा कर रहा है, उसका सबसे ज्यादा सब्जी बिक्री करने वाले। किस तरफ है आप? किस तरफ है? किस तरह में? देश हित में, देश में बात कर रहे हैं, उसके लिए राष्ट्र हित में, सर्वोपरि है। हमें क्या किया इसने? अगर राष्ट्र सर्वोपरि है। सबसे पहले मोदी राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मोदी। ये तो क्या कह रहे हैं मोदी जी? महंगाई बढ़ा दी। महंगाई इनके घर में बढ़ा दी होगी। कमाई नहीं बढ़ी है? कमाई भी तो बढ़ी है, कमाई बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। महंगाई नहीं है। सुरक्षा कितनी बड़ी सुरक्षा? आतंकवादी। एक मिनट सब, एक मिनट। अरे सुन ले यार, सब चिल्लाओगे तो कोई नहीं सुना जाएगा। एक बार में एक आदमी बोलो। एक मिनट, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी, तो ये कह रहे हैं तुम्हारे घर में बड़ी महंगाई। और महंगाई बढ़ी है? आतंकवाद पर रोक लगा महंगाई दी। नहीं है? आतंकवाद पर रोक लगा दी। कमाई बढ़ी है। कितनी सुरक्षा दे रहे हैं ये लोग?
मजदूरी कितनी है? 500 ही है। महंगाई बढ़ गई, कम से कम 1000 रुपए मजदूरी। ये कह रहे हैं इधर आइए आप, ये कह रहे हैं मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूर काम करना ही नहीं चाहता है। काम करने वालों के काम बहुत 500 ही है, बेलदार को 350 ही है। से आएंगे, खाना खा के चले जाएंगे। और जो हमारा यार राशन मिल रहा है 2-2 बार मैंने सुना। अरे 10 रुपए सुनो राशन दे रहा है वो 100 रुपए का हमसे वसूल रहा है, 100 रुपए का वसूल रहा है, 10 रुपए का दे रहा है। लेडीज परेशान हो रही है, उनकी समस्या उठाइए। ये जी उनको वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा, वो कह रहे हैं हम बिना वोट डाले जाएं। सब लोग कह रहे हैं पूरा 100। अभी हम बात करते हैं। हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। आइए, क्या नाम है आपका? अंतस पंडित। मालिक हो गए आप? हाँ। वोट दे आए? इधर दिखाइए। ये भी वोट देकर आए हैं। तो युवा क्या सोच रहा है? सर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो झूठ फैलाया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो बहुत नहीं, 3% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अभी स्टैटिस्टिक्स। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, 12th में हूँ। क्या नाम आपका? अंतस पंडित। तो अंतस ये बताइए कि जो कह रहे हैं ये लोग रोजगार नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब इनके सर में तो मैं कुछ घुसा। भावनात्मक मेरे खिलाफ बोलें, वो नहीं बोलने का मतलब है कि उनकी शुभेच्छा मेरे साथ है। मतलब आप नेताजी से क्या आप संपर्क में रहते हैं अभी भी? ये हम लोगों के संस्कार हैं। पार्लियामेंट में जब भी मुलाकात होती है हम लोग पैर छूते हैं। स्मृति ईरानी ने पैर छुए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब लेके गए। जब भी वो आते हैं, ये श्रीमान जी तो गायब मिलते हैं, तो उनकी व्हील चेयर को बाथरूम तक मैं बल्कि नाम भी खोल दूँ, मैं ले जाता हूँ, या ब्रजभूषण सिंह पहलवान रहे हैं, आप ले जाते हैं अभी भी? हाँ, उसके तो अभी से क्या मतलब, पार्लियामेंट में मिलेंगे तभी तो लेके जाता हूँ, वहीं तो मुलाकात होती है। और वो वीरेंद्र मस्त साहब, ये दोनों लोग पहलवान हैं, तो वो जब धीरे से सहारा लेके आते हैं, और क्योंकि अंदर सहयोगी नहीं आ सकता है, इसलिए हम ही लोग इस काम को करते हैं। ये तो मैं पार्लियामेंट के अलावा आप आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं, क्योंकि आप नेताजी के पुराने सहयोगी रहे हैं? पार्लियामेंट के अलावा हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। मुद्दे क्या क्या हैं करहल में और खासकर मैनपुरी जिले में? आपको तो स्पेशल, आप यहाँ के वोटर भी नहीं हैं, आपको यहाँ से लड़ाया जा रहा है चुनाव। वो भी वोटर नहीं है यहाँ के, अखिलेश यादव भी यहाँ के वोटर नहीं है, मैं भी वोटर नहीं है। दोनों लोग, हम लोग इटावा जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। उनको करहल से थोड़े पास में गांव है, मेरा गांव थोड़ा दूर है। और दूसरी बात है कि इसकी कमिश्नरी ही आगरा है, इसके DIG, IG, ADG। क्या मुद्दे हैं सर? यहाँ मुख्य मुद्दा है, लोग कहते हैं हमारी जान बचाओ, गुंडागर्दी से बचाओ, ज़मीनों पे कब्जे होते हैं उससे बचाओ, प्लॉटों पे कब्जा होते हैं, लड़कियाँ कई उठी हैं तो आज तक बरामद नहीं हुई हैं। ये लोग कहते हैं इसको हरा देंगे तो उत्तर प्रदेश की बेटियां भी सुरक्षित हो जाएंगी, उस इलाके की भैंसियां भी सुरक्षित हो जाती हैं। भैंस को रखाते हैं तो ट्यूबवेल चोरी हो जाता है, मोटर, वहाँ जाते हैं तो गांव, यहाँ से भैंस गायब होती है। ये हकीकत यहाँ हर तीसरे गांव के में कोई एक गरीब आदमी आएगा कि हमारी ज़मीन पे कब्जा है साहब, हमने कुछ पैसे लिए, इकरारनामा लिखवा लिया, लौटाते हैं तो कहते हैं नहीं, बैनामा में कन्वर्ट करा लेते हैं। ऐसे गाँव लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के बीच में। मैंने देखा है कि जहाँ भी जाता हूँ, या वेस्टर्न यूपी हो या इधर का इलाका हो, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या आपको लगता है कि वोट कंसोलिडेटर नॉन यादव OBC का बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हो रहा है और अन्य जातियों का? हाँ, गोलबंद ये हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाली जातियां ही अथवा मतदाता ही समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। मैं उनको पूरा क्रिमिनल नहीं कहूँगा, लेकिन क्रिमिनल मेंटेलिटी के तो दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव जाने का कारण केवल जंगल राज और गुंडा राज था। एक नारा था उसको, जंगल राज न गुंडा राज, इस बार भाजपा सरकार, ये नारा था, न जंगल राज न गुंडा राज, इस बार भाजपा सरकार। इस नारे ने भी सरकार बनाई है। तो पहले हम लोग फर्स्ट राउंड में थोड़ा सा शंकित थे, लेकिन जैसे ही लोक दल और समाजवादी पार्टी के टिकट आए और क्रिमिनल और कम्युनल लोग, फेमस लोग जब आए, तो कैराना में पलायन कराने वाले या मुजफ्फरनगर दंगा कराने वाले, तो वो राउंड भी हमारा थोड़ा आसान हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है। योगी आदित्यनाथ पे 2 बुलडोजर हैं, एक से सड़क बनती है और एक से गुंडों की संपत्ति गिराई जाती है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि करहल से आपके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार दिया गया, तो उन्होंने कहा आपको पहचानने से इनकार कर दिया साहब। जिसको बच्चा जानता है, जिसने उनके क्या नाम आपका? नरेंद्र गौतम। तो गौतम साहब बताइए जरा, इधर कौन आ रहा है? अब इस समय लोकतंत्र चल रहा है, मतदाता बताएंगे, नागरिक बताएंगे, 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा। बहुत अच्छा रुझान चल रहा है वैसे। अरे कुछ मुद्दा है दिमाग में? नहीं, मुद्दा तो विकास की तरफ है। विकास की क्या परिभाषा है? विकास की परिभाषा यही है कि जो समस्या चल रही है, रोजगार की, बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं। गौतम साहब, बहन जी का कुछ है इधर? हाँ, क्यों नहीं है।
बहन जी तो प्रचार ही नहीं करती दिखी है। मुख्यमंत्री कई बार की रही है, बहुमत है उनका, वोट रही तो है। इधर कुछ है इस बार? नहीं, इस बार तो कह रहे हैं बीजेपी सपा में चारों तरफ बीजेपी चल रही है। हाँ, चारों तरफ बीजेपी है और बीजेपी की सीट चारों तरफ निकल रही है। दलित वोटर भी जा रहा है बीजेपी? हाँ, क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं है? पार्टी पदाधिकारी नहीं है क्या दलित बीजेपी के अंदर? क्यों नहीं आ रहे हैं? और इधर का बाकी जाट, बाकी तो सब है अपने अपनी तरफ, जो जाते कर जैसे समीकरण से वोट दे रहा है अपने से, और सब स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता से ही सब वोट दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है पंडित जी? किसके बारे में? पंडित जी इधर सपा में थोड़ा भीड़ कम है। सपा का तो यहाँ खेल खराब है, यहाँ केवल भाजपा है। गठबंधन का कोई वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ भाजपा ही है, टोटल भाजपा। तीनों सीट भाजपा जीतेगी हाथरस की। इधर हाँ हाँ, किसका माहौल है? इसका हमारा बीएसपी है। बीएसपी को कहाँ? यहाँ कोई बीएसपी तो फाइट में ही नहीं। तो बात की एक बात ये है, यहाँ कांड हुआ था फूलगढ़ी में, बहन के भैया ने कोई कारण नहीं किया, गैया मत जाए, हाल जेल कटवा देते हैं। गैया का 30 रुपया, अरे राशन हमें ना चाहिए यार, राशन है गैया का दूध पी के यही लोग छोड़ देते हैं, गैया को दूध निकाल लेते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। गाय कटवाने में इन्हीं लोगों का हाथ है जो गाय को। तुम ले लो यार, राशन है गैया। बहन जी है कहाँ पूरे सीन में? मतलब नहीं है हमें, इसने किया क्या है, इसने किया क्या ये बता दो। इतनी इसके राज्य में इतना आदमी मरा दीजिए। आप वो भेजिए जल्दी वहाँ पर। ये देखिए भाजपा द्वारा विकास किया हुआ है, चौराहे चौराहे पे भाजपा विकास कर रही है, हर जाति का विकास कर रही है, सबका साथ सबका विश्वास के साथ भाजपा काम कर रही है। और भाजपा अरे ये इधर एक बात बताओ, स्वाद कभी चखा नहीं है। और आज देखिए बिल्कुल ऑन टाइम सर है। सर आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी, मेरे लिए उत्साह की बात है और भगवान की कृपा है कि मैं 8वीं बार उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां पर मेरा घर है, मैं आज वोट डालने जा रहा हूं पूरे परिवार के साथ। मेरी पत्नी है, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहुएं हैं, सब परिवार के साथ वोट डालने। बिल्कुल। और देखिए साथ में उनकी फैमिली है। एक बार मैं कहूंगी अपने विजय से कि पूरी फैमिली दिखाएं। पूरी फैमिली के साथ सतीश महाना खड़े हुए हैं, सभी लोग, और वाइफ है। मैम आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? यस। कैसा महसूस करेगा? कितनी उत्सुकता है इस बार? बहुत प्राउड। कितनी उत्सुकता है? एक्साइटेड। आप बताइए। बहुत ज्यादा। आप? वेरी मच एक्साइटेड। आप बताइए। बहुत ज्यादा। ये पूरा परिवार है। सर एक बात बताइए, इस बार की अगर बात करें तो कितना अलग है? अब की बार मुझे लगता है कि पिछले सारे चुनावों का अब की बार रिकॉर्ड जनता तोड़ेगी। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो विश्वास, प्यार, स्नेह और समर्थन मिला मुझे, मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। मैं उस प्यार, विश्वास और स्नेह को उनके द्वारा की गई अपेक्षा जो वो मुझसे चाहते हैं, मैं उसको काम करके दिखाऊंगा। ठीक है, उनके भाई भी हमारे साथ। आपको कितनी उत्सुकता फील हो रही है इस बार? जितनी उत्सुकता पूरी समाज की उतनी उत्सुकता मेरे को भी है। और अच्छा ठीक है, आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक पत्नी जो होती है ना, वो हमेशा ये कामना करती है कि उनके पति हमेशा जीते। ठीक है, कभी हारे नहीं है महाना जी। इस बार क्या लग रहा है, जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे? बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे। आप क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड टूटने वाले? जनता, देखिए जनता, ये तो जनता निर्णय करेगी, लेकिन जो जनता का समर्थन दिखाई पड़ रहा है सुबेरे से, मुझे बड़ा प्रसन्नता है कि सुबेरे सुबेरे आज 7 बजे से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। तो लोगों में एक वोट डालने का, जो क्षेत्र के अंतर्गत विकास काम हुए हैं, मेरे लिए मेरी विधानसभा एक परिवार के रूप में होती है। लोग मुझे यहाँ पर नेता नहीं मानते, मैं लोगों को परिवार का सदस्य, बड़ों को सम्मान, छोटों का साथ, बड़ों का सम्मान, छोटों का साथ और नौजवानों की ताकत, तो इस आधार के ऊपर हम हमेशा चुनाव जीतते हैं। अब की बार जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि अब की बार पिछले 8 बार का रिकॉर्ड टूटेगा। लेकिन उत्साह अखिलेश यादव भी बहुत दिखा रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव के पास कुछ करने को नहीं है। देखिए जिनके पास, जो लगभग 4-4.5 साल कोमा में रहे, जिनको पता ही नहीं है कि समाज में, धरती के ऊपर क्या हुआ, जिनको पता ही नहीं कि कोविड के समय में कैसे मदद की जा सकती है, जिनको पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में 4.5 में हो क्या गया, कितना परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो 4.5 साल ना वो दिखाई पड़े हैं, ना उनके लोग दिखाई पड़े हैं। ये सारे के सारे लोग बिलों में घुसे हुए थे। अब चुनाव के समय निकल कर आए, तो इनको 4.5 साल पहले का जो मंजर था, अपराध का, अपराधीकरण का, लूट का, भ्रष्टाचार का, माताओं बहनों के अपमान करने का, वो सारी बातें उनको याद हैं। एक पिक्चर मैंने देखी थी, उसका नाम था सदमा। वो श्रीदेवी थी, 8 साल की छोटी बच्ची थी, वो सदमे में चली गई थी। तो इनको पिछली बार इतना बड़ा सदमा लिखा कि अब सदमे से निकले तो पुरानी सारी बातें याद हैं, नया समाज में क्या वो उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अगर इस बार देखा जाए, नए सियासी समीकरण दिखाई दे रहे हैं? कोई सियासी समीकरण नहीं है, पुराने के तरीके से हम फिर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप काफी कितने एक्साइटेड हैं? पिछली बार से भी ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये सब महाना जी की फैमिली है जो बात कर रहे हैं कि आप कितने एक्साइटेड? 2 लाख पार।
देखिए कितना, हाँ जी बोलिए। मेरी माँ ठीक है, अरे देखिए आइए एक बार सतीश महाना जी की माँ है, उनसे भी एक बार बात करेंगे, उनसे भी बात करते हैं। एक मिनट, कोई नहीं, आ जाइए आराम से, कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? भाई मेरा बेटा है, शुरू से ही इसने अच्छे काम किए और अब आगे भी करेगा। आपकी कितनी एज है? मेरी है 80 से ऊपर ही है। देखिए और देखिए कितना, मतलब 80 से अबव है और वोट कास्ट करने आई हैं। हाँ, हम करने आए हैं, अपने बेटे की करेंगे, बेटे को आशीर्वाद सुबह। और इस बीच ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ, सीधा सैफई से रामगोपाल यादव पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, इस समय वो दरवाजे पर हैं, लगातार सपा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और कुछ देर पहले नेताजी के भाई पहुंचे थे और अभी इस समय आप देख रहे हैं रामगोपाल यादव को, जो कि पहुंच चुके हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपना वोट देने के लिए। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, हलचल यहाँ पर इस समय बहुत ही ज्यादा है, जैसा कि हमारे दर्शक तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसीलिए यहाँ पर हलचल काफी ज्यादा है। काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, मीडिया कर्मी है। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि आज नेताओं का दिन इस बूथ के लिए इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पूरा सपा परिवार यहीं पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने वाला है। कुछ देर पहले नेताजी के भाई पहुंचे थे, अभी इस समय की तस्वीर आपने देखी। हम इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव का, शिवपाल यादव और साथ ही साथ खुद नेताजी भी किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हलचल है। लगातार जो वोटर्स हैं वो वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस समय वोटर से ज्यादा तादाद जो है वो यहाँ पर नेताओं की नजर आ रही है। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं बताऊं, यहाँ पर नेताओं की तादाद और उनका वीआईपी मूवमेंट इतना है कि आम जनता को ढूंढने में समय लग रहा है। चाचा, वोट दिया आपने? हाँ, दिया है। किस मुद्दे को लेकर के वोट किया है? हाँ? मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर क्या चाहते हो? बेरोजगारी खत्म हो, क्या महंगाई कम हो, किस मुद्दे को लेकर वोट? हम तो साइकिल में देते हैं। हाँ, साइकिल पर तो दिया है, लेकिन मुद्दा क्या है? हाँ? महिलाएं भी हैं यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं। लगातार मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं फिर कहूंगी, एक सेकंड, महिलाएं हैं, आप वोट देकर आ रही हैं? हाँ। किस मुद्दे को लेकर के आप वोट देकर आई हैं? क्योंकि हमारे सरकार भाई अखिलेश भैया की बने, इसलिए हम लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा है? हाँ जी, वही मुद्दा हमारा। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है। तो ये तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं सैफई से तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर सपा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साथ ही साथ वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। इस बीच में आपको सीधे लिए चल रही हूं अनुराग के पास। बिल्कुल शाजिया, जो सुबह हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी, पोलिंग बूथ खाली था, लेकिन अब मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, पूरी तरह से तस्वीरें बदल चुकी है, क्योंकि गांव में अब लोग जो है वो घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुद्दे क्या है? सबसे पहले आप बताइए सर, अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने पहुंचे हैं? साइकिल पे। अरे आज छोड़िए, आज पॉलिटिकल पार्टियों की बात छोड़ दीजिए, मुद्दे बताइए, विधायक से क्या चाहते हैं आप? इनसे पूछो। अच्छा, आप बताइए, आप तो युवा भी हैं, क्या मुद्दे ध्यान में रख के युवा वोट कर रहे हैं यहाँ पर? अरे काफी मुद्दे हैं, बेरोजगारी वगैरह है, किसानी प्रॉब्लम है, जानवरों की प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व होने चाहिए। अब योगी तो कुछ कर नहीं पाए हैं, क्योंकि एक तो उनकी औलाद नहीं है, तो दूसरी की औलाद का क्या कम समझेंगे। आप बताइए, क्या यहाँ पर जसवंत नगर की जनता के मुद्दे क्या हैं? इससे आप वोट डालने जा रहे हैं, पहले दिमाग में क्या चल रहा है? यही है क्या ना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये जानवर घूम रहे हैं, ये किसानों के एमएसपी के ऊपर जो काफ़ी बवाल हुआ, उसके ऊपर यही मुद्दे हमारे हैं। और मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप बताइए, दादा आप बताइए, आप तो उम्रदराज भी हैं, आपने कई वसंत देखे, कई वोटिंग भी की होंगी, क्या मुद्दे इस बार ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं? हाँ, काजू मुद्दे ना खेती है ना मुद्दा काजू का है। तो वोट डालने से पहले क्या सोच रहे हैं? उस वोट विकास और का विकास होने चाहिए। हाँ। ये बेसिकली जनता के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। और आप देखिए, सुबह से ही यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। मैं दिखाऊंगा, दूसरी लाइन जो है वो महिलाओं की भी लग चुकी है और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सीधे सृष्टि के पास लिए चलते हैं। उनके पोलिंग बूथ से क्या हलचल नजर आ रही है, उनसे जानते हैं। सृष्टि, ओवर टू यू। पर हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जीत का आश्वासन यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं और एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है चरणजीत सिंह चन्नी में। इससे पहले अरदास करने पहुंचे थे चमकौर साहब और उसके बाद यहाँ नीलकंठ महादेव में उन्होंने रुद्राभिषेक किया। और बड़ी बात यह है कि पूरे पंजाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सीटें नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जीत को लेकर
भ्रष्टाचार खत्म हो सके, गुंडागर्दी खत्म हो सके और रोजगार। आपको क्या लगता है महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है और आप फर्स्ट टाइम आपने वोट कास्ट किया है, क्या लगता है आपको प्रदेश की बात करें या कन्नौज की बात करें, क्या वो बेहतरी हुई है और क्या मुद्दे होनी चाहिए आपको? हाँ, बेहतरी तो हुई है और भी ज्यादा बेहतर होगी अब जब से हमारे बीच अच्छे नागरिक आ जाएंगे। फर्स्ट टाइम आपने वोट किया तो एक अलग एक्साइटमेंट भी होती है उसकी, हम लगातार देखते हैं हमारा जो हक है हम उसका इस्तेमाल करते हैं और होनी चाहिए आपको। So Karhal falls here. So a tough fight is there. BJP is now claiming that Akhilesh Yadav wants Shivpal Yadav to lose, and that is why no campaigning also took place. So after Ram Gopal Yadav, now Shivpal Singh Yadav entering inside. Now Ram Gopal Yadav has come out after casting his vote. We'll try to get in a word from Ram Gopal Yadav, who has just come out. We are showing you the live pictures of Ram Gopal Yadav, who has now come out after casting his vote. So we are showing you the pictures of Ram Gopal Yadav. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इस बार सारा परिवार जो है प्रचार कर रहा है रामगोपाल जी, क्यों प्रोफेसर साहब क्यों? बड़ी जीत के दोनों साथ परिवार साथ साथ है। ये बताइए कि कितनी मुश्किल इस बारी चुनौती, क्योंकि लगातार भाजपा जो है वो निशाना साधे हुए। भाजपा का निशाना जो है हवा मार रहे तीर, वो कहीं है नहीं।